अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेच सकते हैं और शायद उससे कई गुना ज़्यादा में बेच सकते हैं। जब मैं आपसे अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जब मैं आपसे वो गुर शेयर करूंगा कि जिससे आप वाकई 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में, 100 रुपए में, $100 में इवन बेच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सकें। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं पेरिस के अंदर, जो कि फ्रांस का शहर है, वहां पे एक ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर गया हुआ था। बिजनेस की बहुत सारी मसरूफियात के बाद अब सफ़र वापसी की तरफ चल पड़ा था और मैं अपना सामान, अपनी चीज़ें पैकअप कर रहा था। और अब वो टाइम था कि जब मैं अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए सोवेनियर्स बाय करना चाह रहा था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त उस ड्यूरेशन में वहाँ, रिचर्ड विले जो कि फ्रेंच थे, वो वहीं मेरे साथ मौजूद थे और इस मेरी जितना ड्यूरेशन वहाँ था उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था वहाँ पर मुझे। तो उनसे मैंने कहा कि यार मैं कोई ऐसी सोवेनियर लेके जाना चाहता हूँ कि जो कि ऑफ कोर्स चॉकलेट्स नहीं होनी चाहिए यार। मतलब ये कि हर किसी को चॉकलेट्स दे दे के गिफ्ट के तौर पे वो मज़ा ही ख़त्म हो गया। तो कोई बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ हो, मे बी शायद वो सिर्फ फ्रांस में मिलती हो, यहाँ की कोई लोकल चीज़ हो, मीठी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप जब गिफ्ट के तौर पे देते हैं तो मीठा ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, रादर आप नमकीन चीज़ दे दें। तो कोई मीठी चीज़ हो तो आप मुझे कोई गाइड करें। उसने कहा कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, विल गो टुगेदर टुमारो और मैं आपको एक स्टोर में लेकर जाऊंगा। यू विल बी एबल टू फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स और कुछ स्पेशल चीज़ें हैं कि जो कि बहुत यूनिक है और आपको ये पेरिस के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। आप इसको लेकर जाएं और आपको ये बड़ी पसंद आएंगी जब आप जाएंगे तो। ठीक है, मैंने कहा ओके, ज़बरदस्त हो गया। ऑफिस से वापसी पे मुझे उन्होंने होटल ड्रॉप किया और अगले दिन मॉर्निंग में पिक कर लिया कि हम जाएं और जाके फ़ौरन से अपनी जो सोवेनियर्स मैंने गिफ्ट्स लोगों के लिए बाय करने हैं, फिर दोस्तों के लिए, वो मैं बाय कर सकूं। वो मुझे लेकर एक स्टोर में चले गए और स्टोर में उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी सेशन में ले जाता हूं क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं कि जो कि बड़ी यूनिक है और उनको मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ जाके बाय कर लें और ज़बरदस्त होंगी। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई थी कि ये थोड़ी सी महंगी होंगी। मैंने उससे पूछा कितनी महंगी होंगी, तो कहने लगे यार लगभग 20, 25, 30 यूरोस के करीब आपको कॉस्ट करेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर जाना है एक दफ़ा तो अच्छा है, फैमिली फ्रेंड्स के लिए एक अच्छा गिफ्ट चला जाएगा। तो जब हम स्टोर में पहुँचे और उन्होंने जाके मुझे एक चीज़ मुतारिफ़ करवाई और वो मुतारिफ़ करवाई कि ये वो चीज़ है जो कि आप पाकिस्तान ले जाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। जैसे ही उसको मैंने देखा और देखते मैंने उसको कहा कि ये तो जलेबी है। वो मुझे कहने लगा हाँ, यू नो द नेम, यू नो द नेम। मैंने कहा बिल्कुल आई नो द नेम। उसने कहा हाउ कम यू नो द नेम, बिकॉज दिस इज विच इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये बड़ी स्वीट होती है, इसके पाइप्स के अंदर सिरप होता है, वो पता नहीं कहाँ से डाला जाता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही शानदार है और आप पाकिस्तान अगर ले जाएंगे तो लोग याद रखेंगे। मैंने कहा मेरे भाई, लोग मुझे वाकई याद रखेंगे और ज़िंदगी भर याद रखेंगे जब उनको मैं बताऊंगा कि मैं आपके लिए फ्रांस से और पेरिस से गिफ्ट के तौर पे, सोवेनियर के तौर पे जलेबियां लेकर आया हूं। उसको मैं ये बात नहीं बता सकता था कि लोग मेरा क्या हाल करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में 2 अमरतियां जलेबियां पैक हुई हुई 30 यूरोस की, वो शेल्फ के अंदर चिलर सेक्शन में रखी हुई थी। अब जिस शख्स ने गरम जलेबियां सारी ज़िंदगी खाई हो, वो एक ठंडी जलेबी के बारे में क्या तासुर दे सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। मैंने अपने जज्बात पे काबू किया और मैंने उसको बताया कि जितने की ये 2 जलेबियां हैं, इतने में मैं पूरे रिश्तेदारों को जलेबियां खिला दूंगा, तब भी ख़त्म नहीं होंगी। तो उसको बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई
कि ये यूसुफ साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको मैंने बहरहाल वहाँ पे इस कहानी को स्टॉप किया और हमने कुछ और सोविनियर्स और तंग आके कुछ चॉकलेट्स ही बाई कर ली। लेकिन जब उस सफ़र से वापसी के ऊपर उस फ्लाइट में मैं यही बात सोचता रहा कि ये किसका आइडिया था कि वो 10 रुपए की जलेबियां पैक करके यूरोपियन मार्केट में 30 यूरो में सेल कर रहा था। ऑफ कोर्स मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स लिखी थी, बड़ी अच्छी खूबसूरत पैकेजिंग, मेड इन टर्की, यस मेड इन टर्की। टर्की की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जलेबियां अंदर से, इस तरह की सारी चीज़ें वो फ्रांस के स्टोर्स में, पेरिस के बिग स्टोर्स में बड़े हाई प्रीमियम क्वालिटी स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी के तौर पे सेल करे थे। तो मेरे दो टेक थे फौरन। एक तो नंबर 1 कि आपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन की, जिससे वो 10 रुपए की चीज वो 30 यूरो की हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रोडक्ट को किस मार्केट को टारगेट करना है, व्हाट इज योर टारगेट मार्केट विच इज राइट फॉर यू, वो बड़ी जरूरी थी। और देखें इस कंपनी ने बड़ा अच्छे तरीके से पेरिस की मार्केट विच इज नोन फॉर द स्वीट्स उसको आइडेंटिफाई किया और उस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल किया। इसी तरीके से मैं आपको एक और डिस्कशन की तरफ लेकर चलता हूं, जिससे आपको वाकई आइडिया होगा कि कैसे आप 10 रुपए की चीज 100 रुपए में और उससे भी कहीं ज्यादा में बेच सकते हैं। मैं अमेजॉन के ऊपर कुछ स्टडी कर रहा था, उस दौरान में मेरी एक प्रोडक्ट के ऊपर नजर पड़ी, ऑर्गेनिक टूथब्रश के नाम से, $100 की थी, एक और वैरायटी $200 की थी और एक और वैरायटी $300 की थी, $100 से $300 के दरमियान। सो नाम बहुत अपीलिंग था, ऑर्गेनिक टूथब्रश। मैंने कहा वाई नॉट टू एक्सप्लोर इट मोर। डिटेल्स एक्सप्लोर की तो पता लगा कि वो मिसवाक थी। अमेजॉन के ऊपर $100 से लेकर $300 में सेल हो रही थी। एक मिसवाक जो कि 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की, चले 50 रुपए की, पाकिस्तान में लोकल मार्केट में अवेलेबल है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से पैकेजिंग में, विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, विद प्रॉपर फीचर्स, बेनिफिट्स, सारी चीजें लिखने के बाद $100 में, $200 में, $300 पे अमेजॉन के ऊपर सेल करिए। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो जाइए अमेजॉन एक्सप्लोर कीजिए, ऑर्गेनिक टूथब्रश फाइंड आउट कीजिए और आप भी हैरान होंगे कि यस ये कैसे मुमकिन हुआ। तो ये क्या किया उन्होंने, वैल्यू एडिशन की, अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके, फीचर्स ऐड करके, प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन देके, मल्टीपल लैंग्वेजेस में देके, दिस इज नंबर 1। लेकिन जो दूसरी और अहम बात, वो किस मार्केट को सेल करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान में तो ये 10, 20, 30 रुपए की ही सेल होनी है। इसके लिए राइट मार्केट आइडेंटिफाई करना कि उस मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वर्थ ज्यादा होगी, उस मार्केट में जाके बेचा। तो ये दो चीजों ने कामयाब किया उनको 10 रुपए की चीज को 100 रुपए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और उससे कहीं ज्यादा। जिस तरह मैंने आपको बताया 100 रुपए की बात नहीं हो रही, ये $100 की बात हो रही है। इसी तरीके से अमेजॉन के ऊपर तीसरा प्रोडक्ट जो मुझे नजर आया, बॉडी स्क्रबर, ऑर्गेनिक बॉडी स्क्रबर, अगेन $100 की प्राइस के अंदर मौजूद, पाकिस्तान में 30 रुपए का मिल जाता है। अब कैसे वो 30 रुपए की चीज आप $100 में सेल कर सकते हैं? ब्यूटीफुली पैक्ड पैकेजिंग इज द कोर थिंग, कोर एलिमेंट। सो वैल्यू एडिशन का एक बात कि नंबर 1 वाज पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन की दूसरी चीज विद प्रॉपर सेट ऑफ बेनिफिट्स mentioned on it, with proper features, ingredients if there are any mentioned on it. अब scrubber is a scrubber, उसका कोई ingredient नहीं है, तो उसका origin was mentioned, उसकी expiry date was mentioned, उसकी जिस दिन वो पिक हुआ वो mentioned था। तो डिटेल्स दी ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस हो सके कि यस इट इज ऑर्गेनिक। और अल्टीमेटली वो जो 30 रुपए का स्क्रबर है, बॉडी स्क्रबर, वो इंटरनेशनल मार्केट को आइडेंटिफाई किया कि यस दिस इज द मार्केट जहां पे आप उसको बेच सकते हैं। उस मार्केट में जाके बेच रहे हैं जहां वो $100 का बिक रहा है। तो इन तीनों बातों के अंदर जो मैंने आपसे शेयर की, दो की बातें थी। नंबर 1 इज द वैल्यू एडिशन
एंड नंबर 2 इज आइडेंटिफाइंग द राइट टारगेट मार्केट। तो अगर आप राइट टारगेट मार्केट को टारगेट करते हैं और अगर आप वैल्यू एडिशन अपने प्रॉपर मार्केट, अपने प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर करते हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू while selling your product from 10 rupees to 100 rupees or even $100 or even more than this। जिस तरीके से मैंने आपको ऑर्गेनिक टूथब्रश का बताया, तो आप भी अपने बिजनेस को के अंदर जब लोग बात करते हैं कि हमारा मुनाफा कम है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम है, सो आप इस टेक्निक को जो मैंने भी आपको बताई है कि वैल्यू एडिशन कीजिए प्रॉपर तरीके से और राइट टारगेट मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट को बनाइए और वहां जाके सेल कीजिए। ऑफ कोर्स you will be able to make better profits, higher margins and of course ज़्यादा से ज़्यादा market expansion भी।